करौली के जिला अस्पताल में जब सीएम राजे गई तो देख करके दंग रह गई, लेकिन उसके बाद जो निर्देशों से अधिकारियों ने काम कराए वो काबिले तारीफ थे। करौली के जिला अस्पताल की सीएम दौरे की ये तस्वीरें और सीएम दौरे के बाद की ये तस्वीर, यकीन शायद आपको भी ना हो, लेकिन सच यही है। मुख्यमंत्री ने जिस वक्त करौली के सरकारी अस्पताल को विजिट किया था, उस वक्त जिला अस्पताल के मुख्य द्वार पर खड़ा रहना भी दुश्वार था। मुख्यमंत्री ने ये सब कुछ देख जिले के आला अधिकारियों को निर्देश तो दे दिए थे, साथ ही जमकर लताड़ भी लगा दी थी और जल्द से जल्द स्थिति को दुरुस्त करने के लिए कहा गया था। लेकिन स्थिति इतनी जल्दी दुरुस्त हो जाएगी ये करौली के आम लोग भी नहीं जानते थे। सरकारी महकमे पर शायद करौली के लोग पहली बार इतना भरोसा कर रहे थे। तस्वीरें बयां कर रही थी कि 15 दिन में सब कुछ बदल किस तरीके से जाता है, सिस्टम में बदलाव किस तरीके से आता है, सीएम की फटकार कितना काम करती है और सीएम का दौरा कितना अहम हो जाता है। मैं करौली के उसी सरकारी अस्पताल के सामने हूं जहां पर सीएम राजे ने औचक निरीक्षण किया और सरकार आपके द्वार के तहत औचक निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं जो पाई गई, गंदगी को लेकर जो अधिकारियों को निर्देश दिए, उन तमाम चीज़ों पर अमल होता हुआ नजर आ रहा है। धरातल की अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो आप देख सकते हैं जिस जगह मैं मौजूद हूँ उस जगह पर गंदगी के ढेर थे और लगातार यहाँ पर कूड़ा और कचरा फेंका जाता था। लेकिन सीएम राजे के औचक निरीक्षण के बाद सीएम राजे ने जो सीएमएचओ को और तमाम बड़े अधिकारियों को जो निर्देश दिए, उसके बाद सफाई प्रॉपर नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं पूरा जो पानी का प्रॉपर लाइन बिछाया गया है और सभी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। कुछ मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, उनसे चर्चा करते हैं कि कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं। अगर पहले की बात करें 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जब सीएम नहीं आई थी उस वक्त क्या हाल था और आज सीएम आने के बाद क्या इफेक्ट देखने को मिला? बहुत परिवर्तन बदल गया साहब। सीएम के आने के बाद में परिवर्तन हुआ है? हाँ हुआ है साहब। पहले तो बहुत कीचड़ था यहाँ पे, पहले तो बहुत ही कीचड़, बहुत गंदगी थी। कोई लेडीज भी रात को भी निकलने में उसमें बहुत प्रॉब्लम थी उनको। आज तो कभी भी लेडीज आ सकती है, घूम सकती है, बैठ भी सकती है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। पहले पानी की समस्या थी, पाइपलाइन नहीं था, यहाँ गंदगी ज़्यादा थी, मिट्टी सुधरी है, तो अब थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ जिला अस्पताल के सामने खड़े हैं। अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। सीएम साहब आए जब से तो बहुत साफ सफाई होने लग गया है। नो मान के चलो, बहुत ही अच्छा। पहले खड़ा भी नहीं हो रहा था, बदबू आती थी बहुत बुरी। नो मान के चलो, अब तो बहुत सफाई है। आप लोगों ने सोचा था कि इतनी जल्दी तत्परता से काम हो जाएगा सीएम के आने के बाद? नहीं सोचा था सर, बिल्कुल नहीं सोचा था सर। अच्छा काम हो रहा है सर। कुछ महिलाएं मेरे साथ में हैं क्योंकि प्रसूति विभाग में भी उन्होंने पूरी तरीके से जानकारी ली। वो गई अंदर और जाकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे। सीएम के आने से पहले और सीएम के आने के बाद बदलाव कुछ नजर आया आपको? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहले जो स्थिति थी उसमें बदलाव आया? जो बदलाव आए हैं उससे संतुष्ट हैं आप? जो गंदगी थी, गंदगी हटी है और जिस तरीके से सीएम ने निर्देश दिए उससे खुश हैं आप? अब अच्छा लग रहा है, पहले से ज़्यादा अच्छा पहले तो अच्छा लग रहा है, पहले गंदगी ज़्यादा रहती है। लगता है कि अब जिला अस्पताल में हम लोग खड़े हैं। हाँ लगता है, अच्छा लगता है। कुछ बुजुर्ग मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि पहले की स्थिति क्या थी। आप बहुत टाइम से इस जिला अस्पताल को शायद देखते हुए आते रहे होंगे, लेकिन जो स्थिति पहले थी सीएम के आने के बाद स्थिति सुधरी है? बहुत जोरदार सुधर गई साहब। पहले तो बहुत गंदगी रहती, बहुत खराब मामलों, अब तो बहुत एकदम जोरदार है। तो उम्मीद करते हैं कि हाँ सीएम के आने के बाद जिस तरीके से उन्होंने दौरे किए, औचक निरीक्षण किया पूरे जिले में, तो संतुष्टि है उनकी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल संतुष्टि। कितनी उम्मीद करते हैं? पहले कभी सोचा था कि इस तरीके से सीएम वार्तालाप करेंगे? अब पहले तो नहीं सोचा साहब, ये तो अब अभी हुआ है, कोई संभावना नहीं है। आपको लगता है कि सीएम राजे को राजस्थान भर में इस तरीके के दौरे करने चाहिए? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए साहब। स्थिति सुधरेगी? हाँ स्थिति सुधरेगी, दौरा करते रहेगी तो सुधरती रहेगी, नहीं करोगे तो खासी सुधरेगी साहब। आपको भी लगता है कि अगर अधिकारियों पर प्रेशर बनाया जाएगा तो अपने आप सब कुछ सुधर? अपने आप ही सुधार। तो ये करौली के जिला प्रशासन के वो लोग थे। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, युवा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कितना बदलाव, चेंजेस आपको देखने को मैं मिला? आपको बताना चाहूँगा कि ये मैटरनिटी वार्ड के पास में इतनी गंदगी थी, इस मात्रा में गंदगी थी कि यहाँ खड़ा रहना भी बहुत दूभर था। लेकिन सीएम साहब के औचक निरीक्षण के बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अस्पताल प्रशासन को भी कि जिन्होंने अपनी खुद की ज़मीन ना होकर किसी गैर खातेदार की ज़मीन में भी इतनी जल्दी इतनी सफाई करवाकर, नई मिट्टी डलवाकर जो व्यवस्था की,
उसके लिए अस्पताल प्रशासन, करौली जिला अस्पताल धन्यवाद का पात्र है। और सारे ऑफिसर्स जो हमारे पीएमओ सीएमओ साहब हैं, उनके विशेष प्रयास से रातों रात जब सफाई व्यवस्था की गई, नई मिट्टी डाली गई, यहाँ लोगों का खड़ा रहना जो बहुत मुश्किल था, दूभर था, आज वो संभव हुआ है। सीएम साहब के औचक निरीक्षण के बाद ऐसी जो व्यवस्था बदली, हम ये चाहेंगे वो जनरल हॉस्पिटल करौली नहीं, पूरे प्रदेश में विभिन्न हॉस्पिटलों में निरीक्षण करें, दौरा करें, जिससे सुधार हो और आम लोगों को राहत मिले। कुछ कर्मचारी भी मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, क्योंकि जब वो ड्यूटी करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ होता है, उनको कितना अच्छा बदलाव नज़र आया है, क्योंकि जहाँ गंदगी होती है वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता। सीएम साहब के दौरे के बाद कितना ज़्यादा बदलाव देखने को आपको मिला है, क्योंकि आप खुद अस्पताल में मौजूद रहती हैं, मरीजों के साथ में आपका सारा पूरा दिन रहता है। हाँ जी, बहुत कुछ बदलाव आया है। यहाँ पर बहुत गंदगी थी, बिल्कुल ही टिक नहीं पाते थे वार्ड में, पेशेंट को भी बहुत दिक्कत आती थी, हमको भी बहुत दिक्कत आती थी यहाँ पे। अब बहुत सफाई हो गई है यहाँ पे, बहुत अच्छे से सांस ले पाते हैं। अंदर वार्ड की बात करें तो वो वार्ड में भी गई थी, वार्ड में जाने के बाद उन्होंने बड़े अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए थे। कितना संतुष्ट हैं इस चीज़ से कि हाँ, उनके आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, उनके जाने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए? नहीं, आने के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ है, सारा सब व्यवस्थाएं सब बहुत अच्छी हो गई हैं। उम्मीद की थी कि इतनी जल्दी इतनी सारी चीज़ें सुधर जाएंगी? नहीं की थी। तो सीएम राजे ने दौरा करने के बाद ये तो साफ कर दिया है कि ज़मीनी स्तर पे काम कर सकते हैं, और कोई भी अगर काम करने की ललक जिसमें हो, अगर वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। और राजस्थान में जिस तरीके से अभी सीएम राजे दौरा कर रही हैं, लगातार वहाँ सफाई से लेकर के बिजली, पानी, यानी कि हर गरीब की वो समस्या सुधरती हुई नज़र आ रही है, और इसका परिचय खुद लोग दे रहे हैं। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ अमरदीप शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, करौली। ये तो अस्पताल की बाहर की तस्वीरें थी जनाब, अंदर की स्थिति भी सीएम के दौरे के बाद स्वर्ग से कम नहीं थी। अस्पताल में आने वाले मरीज कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के दौरे के बाद अस्पताल में पूरी तरीके से साफ सफाई है, डॉक्टर वक्त पर आ रहे हैं, और सुनवाई तो ऐसे हो रही है मानो दोबारा तकलीफ ही ना देना चाहते हों। प्रसूति वार्ड में आप हैं, जब मुख्यमंत्री आई थी उससे पहले स्थिति क्या थी और उसके बाद स्थिति कितनी सुधरी है? बहुत सुधरी है, बहुत सुधरी है अभी। पहले गंदगी रहती जी, उसके अलावा कुछ वॉशरूम वगैरह में कुछ नहीं, अब हर जगह हर सफाई है, काफ़ी सुधार है पहले से बजाय। अलग से अस्पताल देखने को मिलता है? बिल्कुल सर। सीएम के आने से पहले और सीएम के आने के बाद कुछ बदलाव हुआ? नहीं, पहले तो बहुत गंदगी रहती थी, अब बहुत सुधार हो गया है। संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट है। सीएम राजे से? हाँ। मुख्यमंत्री से संतुष्ट है? हाँ सर। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री को दौरे करने चाहिए इसी तरीके के? नहीं, ऐसे सावधानी, ऐसे ही सफाई रखनी चाहिए, ऐसा ही काम करना चाहिए, अभी आगे समस्या बढ़ने। मुख्यमंत्री को और जगह भी पूरे राजस्थान में इसी तरीके के दौरे करने चाहिए? ऐसे ही करने चाहिए, जिससे अधिकारी वक्त पे सारा काम करें। हाँ। अब अधिकारी हैं, डॉक्टर लोग हैं, टाइम पे आ जाते हैं? हाँ, टाइम पे आते हैं। जिले के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की माने तो मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए थे वो पूरे कर लिए गए हैं, कुछ रह गया है तो उन्हें जल्द पूरा कर लिया जाएगा। मैडम की विजिट के दौरान हमें बताया था कि यहाँ मैडम के दौरान जो उस टाइम उनको गंदगी देखने को मिली थी, तो उसमें उन्होंने हमें 2-3 तरह के निर्देश दिए थे। हमारे लेवल की जो सफाई थी उसके लिए जो यहाँ पानी से गंदगी आती थी, उन्होंने हमने ये पाइपलाइन लगा दी है, अब हमारे यहाँ पानी का कोई ड्रेन नहीं होता। और उनके आदेश के अनुसार हमने नगर पालिका के लिए उनको लेटर लिखा दिया कि नगर पालिका की सफाई करेंगे। नगर पालिका वाले यहाँ आए भी थे, और उसके बाद में इसकी बाउंड्री के लिए और इसमें एक पार्क डेवलप करने के लिए हमने भरतपुर में हमारा जो बैठता है इंजीनियर, उनको लेटर लिख दिया है, और उनकी हमसे कॉन्टैक्ट पे रहते हैं 2 रोज। सालों से सरकारी अस्पताल में गंदगी के बीच इलाज कराने वाले आम लोगों को लगने लगा था कि मुख्यमंत्री का ये दौरा किसी तोहफे से कम नहीं है, और तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बदलाव क्या होता है, किस तरीके से होता है। हिंडौन के पुरानी कचहरी पर पिछले 6 महीने से ये गड्ढा ही था, लेकिन सीएम के दौरे के बाद इस गड्ढे में हलचल शुरू हुई। यानी कि पानी की टंकी के लिए प्रोजेक्ट 6 महीने पुराना था, लेकिन 6 महीने से इस गड्ढे में सूनापन को मुख्यमंत्री नहीं देख पाई। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए और काम शुरू हो गया। ये मुख्यमंत्री की तत्परता ही थी, जो काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब जल्द ही इस इलाके के लोगों को पानी की टंकी तो मिलेगी ही, और पीने का पानी भी अब जल्द नसीब हो जाएगा। यहाँ के लोग अब इस चीज़ से बड़े खुश हैं। पिछले करीब 6 महीने से हिंडौन की पुरानी कचहरी पर पानी की टंकी के लिए खुदा हुआ ये गड्ढा सिर्फ गड्ढा बनकर रह गया था,
प्रोजेक्ट के लिए 1.5 करोड़ रुपए विभाग से मांगे गए थे और विभाग ने ये 1.5 करोड़ रुपए पास भी कर दिए थे। लेकिन बावजूद इसके जब दौरे पर मुख्यमंत्री आई तो इस गड्ढे को देखकर आग बबूला हो उठी। पैसा पास होने के 6 महीने बाद तक पानी की टंकी का प्रोजेक्ट शुरू तक नहीं हुआ था और अधिकारी दलीलें दे रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री कहां सुनने वाली थी। लोगों की समस्याएं और पानी का दर्द मुख्यमंत्री ने जान लिया था। इसके लिए आला अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश जारी करते हुए सीएम राजे ने इस प्रोजेक्ट को शुरू कराने के निर्देश दे दिए थे। आप भी देख लीजिए दौरे की उस वक्त की तस्वीरें और प्रोजेक्ट पर सीएम राजे के विजिट के बाद की तस्वीरें। बदलाव आपको भी दिखाई दे गया होगा, तत्परता आप भी जान गए होंगे और मुख्यमंत्री की गंभीरता से आम लोग कितने खुश हैं वो भी आप देख लीजिए। मेन सिटी इस टंकी पे डिपेंड है। ओरिजिनल जो सबसे ओल्डेस्ट सिटी है, ओल्डेस्ट पॉपुलेशन है, वो इसी पे डिपेंड है। इसकी टोपोग्राफी इस तरह की है कि इसमें डायरेक्ट बूस्टिंग से हम नहीं कर सकते, डायरेक्ट बूस्टिंग से हम वाटर सप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए इस टंकी का बनना अति आवश्यक है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री जी आई थी, उसके 4 रोज बाद काम चालू हो गया। अब काम चालू है, उससे पहले गड्ढा ही था ये, और अब उम्मीद बनी है कि पानी हमारे लिए नसीब हो जाए। मैडम ने आके हम सब लोगों की उम्मीदों पे खरी उतरी है मैडम, और इस छोटे से गड्ढे के लिए आप आई, हम लोगों के ऊपर कृपा की, आपने आके हमारे लिए पानी मिल जाएगा। नहीं तो इतनी ऊंचाई पे पानी मिलना संभव ही नहीं था बिल्कुल ही। ये मुख्यमंत्री की गंभीरता और तत्परता ही थी कि दौरे के महज 1.5 हफ्ते बाद ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया और अगले 6 महीने में ये पानी की टंकी बनकर खड़ी भी हो जाएगी, जिसके बाद लोगों को पीने का पानी मुहैया हो जाएगा और अवैध टैंकर्स पर लगाम लग जाएगी। सीएम राजे के करौली और हिंडौन दौरे के बाद एक चीज तो साफ हो चुकी है कि सरकारी महकमा कछुए की जगह खरगोश की चाल चलने लगा है। लगातार इन 10 से 15 दिनों में बदली हुई तस्वीर लोगों को चौंका सी रही है। सीएम राजे जिस तरीके से औचक निरीक्षण करके गई और उसके बाद बदलाव हुए, उसमें लोगों में एक चीज ये तो साफ हो गई कि सीएम राजे तो काम करना चाहती हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि मानते ही नहीं। अब इस तरीके से अगर सीएम राजे लगातार पूरे राजस्थान में दौरे करेंगी तो शायद हो सकता है कि नया राजस्थान भी बने और राजस्थान आगे भी बढ़े। मुख्यमंत्री के करौली दौरे से ठीक पहले करौली में आला अधिकारियों से लेकर सरकारी दफ्तरों के बाबू तक कछुआ चाल की तरह काम करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री के दौरे के ठीक बाद क्या अधिकारी और क्या सरकारी बाबू खरगोश की चाल की तरह काम करते दिखाई देने लगे। मुख्यमंत्री के दौरे के वक्त आम लोगों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी कि अधिकारी काम नहीं करते और हमें दर दर भटकना पड़ता है। विभागों की बात करें तो हर विभाग में बेईमानी होती है और शिकायत की बात करें तो हमें झेलना पड़ता है। इस बात को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गंभीरता से लेते हुए अपने कुछ राज्य स्तरीय अधिकारियों को भी जयपुर से बुला लिया था। साथ ही संबंधित विभाग से मंत्रियों को भी करौली आने के निर्देश जारी कर दिए थे। जिन अधिकारियों को शिकायत कुछ ज्यादा थी, मुख्यमंत्री के फैसले के बाद वो अधिकारी जिले से बाहर कर दिए गए और कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी होना पड़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री चाहती हैं कि करौली भी झालावाड़ जैसा बन जाए। कुछ गिने चुने जिले हैं जिन पर मुख्यमंत्री खुद अपनी देखरेख में काम करना चाहती हैं। दौरे की उस वक्त की ये बात भी आप सुन लीजिए। कैसा कैसा चल रहा है डिस्ट्रिक्ट, कहाँ जा सकता है डिस्ट्रिक्ट, और क्या चीज़ों की ज़रूरत है उस डिस्ट्रिक्ट में, ये सब चीज़ें निकल के आ जाती हैं। बहुत कुछ करौली के अंदर भी देखने को मिला है। वैसे आप लोग सब मानते हो कि धौलपुर और करौली बिल्कुल लास्ट एंड डिस्ट्रिक्ट्स है। मुख्यमंत्री के द्वारा करौली में किए गए औचक निरीक्षण की महज कुछ ही जगह ऐसी होंगी जहां पर तस्वीरें नहीं बदली, जैसे कि करौली के गुड़ला गांव की यह आंगनबाड़ी मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के हालात सुधारने के लिए कहा था, लेकिन हालात जस के तस हैं। सीएम साहब आने के बाद में ये सब जगह तब्दीली है पाई है साहब। पर यहाँ जो भगतपुरा गुड़ला आंगनवाड़ी केंद्र है उसको CDPO को EPO कर दिया गया है। बाकी 80% जगह पर तस्वीरें बदली हुई नजर आने लगी हैं और लोग खुश भी हैं। मुख्यमंत्री की तत्परता और गंभीरता के बाद राजस्थान के कुछ और जिले के नुमाइंदे भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीएम हमारे जिले में भी पहुंचे, जिसकी वजह से हालात और अच्छे और बेहतर हो सकते हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान।